चलिए इस सेक्शन में बात करते हैं क्रॉन जॉब्स के बारे में, जो हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं हमारे लिनक्स बेस्ड टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्रॉन जॉब आखिर होता क्या है। क्रॉन जॉब जॉब या तो इसको शेड्यूल टास्क बोलते हैं। जॉब मतलब क्या, किसी को हम काम पे लगाना या तो किसी को काम देना, है ना। तो हम इस केस में क्या करते हैं, लिनक्स सर्वर को, सिस्टम को हम लोग एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई मेरा कोई काम मतलब सर्वर पे क्या होता है, कोई कमांड हो गई या तो कोई स्क्रिप्ट हो गई, है ना, एक रेगुलर इंटरवल पे इसको एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। अब लेकिन क्रॉन जॉब कहाँ और किस केस में यूजफुल है? जहां भी आप देखो कि रिपीटेटिव टास्क हो। रिपीटेटिव टास्क मतलब जैसे कि एग्जांपल दे सकते हो, बैकिंग अप द फाइल्स। आप जैसे कि लेट से आपकी कोई एप्लीकेशन ठीक है डिप्लॉयड है आपके सर्वर पे, जो कि यूज़र का डेटा कलेक्ट करता है। आपको पता है कि भाई डेटा कितना ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट होता है ना, यूज़र्स के लिए भी आपके लिए भी। तो रेगुलर बैकअप बहुत ज़रूरी है। रेगुलर बैकअप मतलब क्या है, रिपीटेटिव टास्क है। लेट से आप एवरी डे बैकअप लेते जा रहे हो, है ना। तो ये इस टाइप के वर्क के लिए, काम के लिए क्रॉन जॉब्स हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मतलब रहता है। चलिए अब बात करते हैं कि क्रॉन जॉब आखिर काम कैसे करता है। ये सिंपली एक डीमन प्रोसेस का यूज़ करता है, जिसका नाम भी क्रॉन है। डीमन प्रोसेस मतलब एक बैकग्राउंड प्रोसेस जो बैकग्राउंड में मतलब हमेशा चलता रहता है। एंड इट्स कीप चेकिंग, मतलब वो चेक करता रहता है कि हाँ भाई मैंने जिस समय के लिए, इन फ्यूचर डेट के लिए, टाइम के लिए, दिन के लिए मैंने अगर जॉब बनाया है, वो दिन तो नहीं आ गया, वो टाइम तो नहीं आ गया, और जैसे ही वो टाइम आएगा उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। सो एक क्रॉन जो एक प्रोसेस है उसका यूज होता है, और जो सर्विस का नाम है वो है क्रॉन डी, मतलब क्रॉन मतलब डीमन प्रोसेस। इसको आप चेक भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेंटोस पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब सिंपल सिस्टम CTL करता हूँ, स्टेटस क्रॉन डी डॉट सर्विस। मैं सिंपल क्रॉन डी भी करता हूँ, सो आप देखोगे एक्टिव एंड रनिंग। चलिए ये एग्जांपल तो हम लोग ने देखा सेंटोस पे। सिमिलरली आप उबंटू पे भी अगर जाओगे, सिस्टम CTL स्टेटस क्रॉन, सो यहाँ पे सर्विस का नाम क्रॉन है, ना कि क्रॉन डी। सिंपल आप स्टेटस क्रॉन करते हो, सो यू विल सी कि इट इज ऑल्सो एक्टिव एंड रनिंग। एंड इसका आप देखोगे कि डिस्क्रिप्शन, रेगुलर बैकग्राउंड प्रोग्राम प्रोसेसिंग डीमन। सो ये डीमन प्रोसेस है। एंड इसके रिलेटेड आपको नीचे कुछ लॉक्स भी दिखाई देंगे, जैसे कि आप सेंटोस में आप देख सकते हो नीचे लॉक्स हैं। एंड यहाँ पे आरली इसके कुछ जॉब्स होंगे, इट इज एग्जीक्यूटिंग लाइक फिनिशिंग, स्टार्टिंग एंड सो ऑन। चलिए अब बात करते हैं मैनेजिंग क्रॉन टैब एंट्रीज, मतलब कि अब कुछ प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं। क्रॉन टैब्स को मैनेज करने के लिए हम लोग सिंपल एक क्रॉन टैब नाम की कमांड को यूज करते हैं। सिर्फ 3 ऑप्शन है, आपको बहुत सिंपल है, इजी है याद रखना। -L, -L मतलब लिस्ट डाउन करना, कि आपके ऑलरेडी कोई जॉब्स बने हैं तो वो दिखा देगा। लेट्स से मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, क्रॉन टैब -L, वेरी सिंपल, लिस्ट डाउन करना है। तो आप देखोगे नो क्रॉन टैब फॉर पॉल। जो आपकी जॉब्स रहते हैं ना वो यूजर स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि जैसे कि मैंने अगर एक टास्क बनाया है या तो एक जॉब बनाया है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर पॉल यूजर ओनली। क्रॉन टैब -E मतलब एडिट। तो याद रखना आसान है, जब भी आपको एक नए जॉब बनाने हैं तब आप -E का यूज करते हो। ठीक है। एंड अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। और सबसे लास्ट है क्रॉन टैब -R, मतलब अगर कोई जॉब बने हैं, लेट से आप एक ही फाइल में मल्टीपल जॉब्स बनाते हो, अगर आपको सब कुछ डिलीट करना है, जैसे यहाँ वार्निंग भी दी है कि अगर आप -R करते हो तो वो सारे जॉब्स हटा देगा। चलिए अब बात करते हैं मैनेजिंग क्रॉन टैब एंट्रीज, मतलब कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे कि इसको यूज कैसे करना है। इसके लिए हम लोग सिंपली यूज करेंगे क्रॉन टैब कमांड। सिंपल से 3 ऑप्शंस हैं, -E मतलब एडिट करना, अभी प्रैक्टिकल देखेंगे उसका। -L मतलब एग्जिस्टिंग क्रॉन टैब्स को चेक करना। एंड -R मतलब सारे जॉब्स को रिमूव करना, मतलब सारे, है ना, वार्निंग दी है कि सब रिमूव कर देगा। ठीक है। सो सिंपल से 3 ही ऑप्शन है हमारे पास। ओके, एक चलो ये ट्राई करते हैं। जब भी आप किसी एक प्रोडक्शन सर्वर पे कहीं भी आप यूज कर रहे हो, सिंपल यूज कर सकते हो क्रॉन टैब -L। ओके, सो आपको यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी अगर कोई जॉब्स ऑलरेडी बने हैं तो। ओके, ऑल्दो अभी नहीं है, सो इट इज सेइंग नो क्रॉन टैब फॉर पॉल। वन मोर थिंग आपने यहाँ पे नोट किया होगा, एंड मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप क्रॉन टैब जॉब्स बनाते हो, दैट विल बी द यूजर स्पेसिफिक। कि जैसे कि आप अभी एज अ पॉल यूजर, लेट से मैं लॉग्ड इन हूँ, अगर मैं क्रॉन जॉब बनाता हूँ तो वो मेरे यूजर के लिए ही होगा। ओके,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेटिंग की, क्योंकि क्रॉन टैब -e को यूज़ करने के लिए उसके अंदर हम लोग जॉब बनाएंगे कैसे, उससे पहले फॉर्मेट समझना ज़रूरी है। इसका फॉर्मेट समझना बड़ा आसान है, जो मैं यूज़ करता हूँ। देखो शुरू में आपको सिर्फ 5 स्टार यूज़, ठीक है, याद रखना है। 5 स्टार, 1 2 3 4 5, और सब स्पेस सेपरेटेड होंगे। वेरी सिंपल। इसका मतलब अभी हम लोग समझेंगे। 5 स्टार मतलब इसमें हम लोग टाइम, दिन, तारीख इस तरह से बताते हैं कि किस दिन आपको ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है। ओके, एंड आप कुछ इस तरह से देते हो। अगर आप नोटिस करोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, यूज़र बिन पाइथन 3, मतलब पाइथन 3 कमांड को यूज़ करके एक अपनी task.py मतलब एक पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो ये तो सिंपल है, जो आगे का है थोड़ा सा डिटेल में है। लेकिन अब बात करते हैं जो 5 स्टार का क्या कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है, इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो, जैसे कि 5 स्टार है ना, तो हर स्टार का एक मतलब होता है। जैसे कि फर्स्ट की जो 2 स्टार हैं, इसका मतलब है आर एंड मिनट, मतलब आप आर और मिनट मतलब 2:15, 2:50, इस तरह से आप टाइमिंग प्रोवाइड कर सकते हो, है ना। इसके अलावा जो लास्ट के 3 स्टार बचे हैं, उसमें आता है मंथ के किस तारीख को आपको एग्जीक्यूट करना है, फिर इसके बाद आता है कौन से महीने में एग्जीक्यूट करना है, और इसके बाद या तो संडे वगैरह मतलब मंडे किस दिन को आपको एग्जीक्यूट करना है। चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, आसान करके बताता हूँ आपको एक दूसरा तरीका। आप क्या सर्च करो, क्रॉन टैब गुरु या तो क्रॉन टैब जनरेटर भी आप, ठीक है, सर्च कर सकते हो। काफ़ी सारे आपको टूल मिल जाएंगे, जैसे कि क्रॉन गुरु पे आते हो, है ना। ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये आपको थोड़ा सा सेम वही दिखेगा जो अभी हम लोग ने देखा। 5 स्टार, यहाँ भी 5 स्टार, ठीक है। तो मैं अभी इसको रिमूव करके स्टार कर देता हूँ। ये अभी मैंने 5 स्टार कर दिया। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आपको ये शो भी करेगा, ओके, एट एवरी मिनट। 5 स्टार मतलब एट एवरी मिनट, कि देखो हर स्टार के नीचे दिखाई भी दे रहा है आपको मिनट, आवर, डे, मंथ और वीक। लेट्स से आपको हर दिन 2:15 पे आपको कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी है। 24 आवर्स का ये, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉलो करता है। तो 2 बजे दोपहर के कितने हो जाएंगे, 14। सो लेट्स से 14 और यहाँ पे 15, ओके, या तो 14:30 करो, तो चलो 2:30 PM एवरी डे, ठीक है। सो ये इस तरह से आपका एवरी डे एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से आप चाहते हो कि भाई हर मंथ के 15 तारीख को ही आपकी एग्जीक्यूट हो। और सिंपल यहाँ पे देखो डे दे सकते हो, मंथ। लेट्स से आप बोलते हो 15, डे ऑफ मंथ 15, मतलब हर महीने की 15 तारीख को 2:30 पे ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, अभी आप उसको थोड़ा सा और चेंज करना चाहते हो कि जैसे कि भाई साल में आपको कुछ स्पेसिफिक मंथ, लेट्स से फरवरी में बस करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे दे सकता हूँ 2। तो आप देखोगे 15 इन फरवरी, लास्ट में आपका क्या है, डे ऑफ वीक। ये बहुत कॉमन है एक्चुअली, सबसे ज़्यादा यही यूज़ करते हैं, और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेट्स से मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं बोलता हूँ कि हर संडे को, क्योंकि संडे को मोस्टली मार्केट वगैरह बंद रहता है, ठीक है, जैसे कि स्टॉक मार्केट वगैरह की बात करें, सो उस दिन अगर कुछ मेंटेनेंस हो, सो लेट्स से संडे को करना है। अब यहाँ पे क्या करो, संडे, वेरी सिंपल। अब बात करते हैं क्रॉन टैब जनरेटर को यूज़ करके आपने ये एक टाइमिंग या तो क्रॉन टैब फॉर्मेट निकाल लिया। सिंपल क्या है, कॉपी कर लो यहाँ से। इसके बाद हम आ जाते हैं सिंपल अपने टर्मिनल पे, ठीक है। क्रॉन टैब -e करते हो आप, ठीक है, तो आप एडिट कर रहे हो, मतलब एक जॉब क्रिएट कर रहे हो। -e करता हूँ, सिंपल है, हम लोग एक VI एडिटर जैसे फॉर्मेट में आ जाते हैं। इसको एडिट करना है, सिंपल I प्रेस करो, I फॉर इंसर्ट। जैसे ही प्रेस करोगे नीचे आप देखोगे इंसर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आप टाइप करना यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, ठीक है। टाइमिंग के बाद आपकी स्क्रिप्ट या तो आपकी कमांड आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ temp basic.sh। basic.sh एक शैल स्क्रिप्ट है जो कि temp डायरेक्टरी में है। उसको इस, ठीक है, टाइम पे मतलब संडे के दिन पे 2:30 पे इसको एग्जीक्यूट करना है। वेरी सिंपल। इसके बाद आपको क्या करना है, एस्केप की प्रेस करना है, एस्केप। जैसे एस्केप दबाए इंसर्ट हट गया। इसके बाद आप करोगे Shift+:, मतलब कॉलन प्रेस करना है। अब नीचे देखोगे कोलन आ गया। इसके बाद WQ
मतलब सेव एंड एग्जिट, मतलब अगर आपको सेव करना है ये वाला आपका जॉब तो WQ, अदरवाइज Q और बैंक साइन। ओके, सो WQ करता हूँ। इसके बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, इंस्टॉलिंग न्यू क्रॉन टैब। क्रॉन टैब -L करते हो सो यू विल सी समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे भाई एक क्रॉन जॉब ऑलरेडी बना हुआ है। जब तक हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे नहीं, मज़ा नहीं आएगा है ना देख के। तो मैंने इसके लिए एक स्क्रिप्ट बना के रखी है यहाँ पे, क्रिएट फाइल डॉट sh। इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, पहले तो इसका वो दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये तो भाई सिंपल है, शिबैंग लाइन है। पाथ मतलब एक लोकेशन है मेरा जो कि क्रॉन फोल्डर है ना, जो क्रॉन फोल्डर अभी हम लोग जिसके अंदर काम कर रहे हैं। इसके बाद सिंपल मैंने क्या किया, यूज़र बिन टच कमांड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ दिया और कुछ नहीं है। इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, पाथ मतलब ये जो क्रॉन फोल्डर के अंदर एक टेस्ट फाइल बना दे, टेस्ट फाइल के अंदर इको मतलब ये चीज़ राइट कर देना, वेरी सिंपल। इसको मैं ठीक है, मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। अभी LS में सिर्फ एक फाइल है ना करंट लोकेशन पे, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ, दिस LS करता हूँ। आप देखो कि टेस्ट फाइल एक बन गई है ना। ये स्क्रिप्ट को रन करने पर एक फाइल बनती है और इसके अंदर कुछ लिखा भी रहता है, क्रॉन जॉब सैम्पल फाइल। टेस्ट फाइल को रिमूव कर देता हूँ, RM LS करता हूँ, दैट्स इट। क्रिएट फाइल डॉट sh जो स्क्रिप्ट है ना, उसको हम लोग क्रॉन जॉब से रन करके देखेंगे। सबसे पहले तो आपको लोकेशन चाहिए, PWD, ठीक है। तो ये जो लोकेशन है मेरा, ओके, वैसे तो मेरे को याद भी है लेकिन मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ जल्दी के लिए, ठीक है। कॉपी कर लिया एंड क्रॉन टैब -A एडिट कर रहे हैं, प्रेस I करूँगा इंसर्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, क्योंकि जब भी आपके दूसरा जॉब रहेगा वो नेक्स्ट लाइन पे आपका रहेगा, दैट्स इट। मैं सिंपल क्या करता हूँ, स्टार 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 स्टार। इसका मतलब क्या है आप समझ चुकी हो, दैट इज एवरी मिनट, ठीक है, एवरी मिनट, ओके। इसके बाद मैं सिंपल जो स्क्रिप्ट की लोकेशन है वो दूंगा, पेस्ट क्रॉन एंड क्रिएट फाइल डॉट sh। ओके, सो आई एम जस्ट सेइंग कि हर मिनट में ये जो स्क्रिप्ट है उसको रन करना है। सो दैट मीन्स कि अगले 1 मिनट में वो फाइल बन जानी चाहिए, है ना। तो मैं सिंपल shift:WQ और आप देखोगे इंस्टॉलिंग न्यू क्रॉन टैब, LS करता हूँ, अभी तक नहीं बनी है। एंड हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, डेट 10:24 हुआ है ना, जैसे ही 25 आएगा मतलब ये दूसरा मिनट स्टार्ट होगा, यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। LS करता हूँ, अभी तक नहीं है, डेट कमांड। अब यहाँ पे नोटिस भी करते जाओ, जैसे ही 25 आएगा यहाँ पे देखो 25 आ गया और LS करता हूँ, आप देखोगे सी है यू गो। तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल डेमो भी करके दिखा दिया कि जैसे ही वो 1 मिनट चेंज हुआ तो आपकी टेस्ट फाइल बन गई। और यहाँ पे कैट टेस्ट फाइल करोगे, आप देखोगे क्रॉन जॉब सैम्पल फाइल। सो ये एक बहुत बड़ा यूज़ है हमारे क्रॉन जॉब्स का। देखो आपने एक बार ये जॉब बना दिया, अब सिंपल है, आप लॉग ऑफ करके बढ़िया सो जाओ, ठीक है। ये आपके बैकएंड में ऑफ कोर्स आपका सर्वर रनिंग होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि सर्वर भी ऑफ कर दिया, नो, सर्वर रनिंग होना चाहिए तभी आपका क्रॉन जॉब चलेगा। चलिए, क्रॉन टैब का एक बेसिक एग्जांपल तो दिखा दिया, इसके साथ मैं कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूं जो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल हो सकते हैं और होंगे भी शायद। जैसे कि अगर आपको हर 15 मिनट्स में किसी जॉब को एग्जीक्यूट करना है, किसी टास्क को, जैसे कि हम लोग ने हर मिनट का तो देख लिया, हर 15 मिनट में करना है तो सिंपल आप /15 इस तरह से कर सकते हो। अगर आपको रेंज देना है जैसे कि मंडे टू फ्राइडे, तो आप ऐसे डैश या तो हाइफन इस तरह से यूज़ कर सकते हो, 1 to 5 या तो मंडे टू फ्राइडे इस तरह से भी आप दे सकते हो। तीसरी चीज़, लेट्स से आपको विद इन अ मंथ 3 अलग अलग डेट या तो 4 अलग अलग डेट पे आपको एग्जीक्यूट करना है, सो आप ऐसे कॉमा सेपरेटेड दे सकते हो, जैसे कि 10, 20, 30, 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख, है ना। हर 10 दिन में अगर एग्जीक्यूट करना तो आप इस तरह से भी दे सकते हो। तो ये कुछ अलग अलग तरीक़ों से आप क्रॉन जॉब्स यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं स्पेशल स्ट्रिंग इन क्रॉन, ठीक है। सो आप ये भी यूज़ कर सकते हो जैसे कि @reboot, @daily, hourly एक्सेट्रा। ये आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, मतलब आपका काम सिंपल आसान करने के लिए। जैसे कि आपको किसी टास्क को एग्जीक्यूट करना है डेली बेसिस पे, लेकिन आपको टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मुझे कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं करना, बट रोज होना चाहिए बस।
सो आप उस केस में @daily यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिंटैक्स भी सिंपल है, @reboot या तो डेली कर दो और उसके बाद आप अपना स्क्रिप्ट का पाथ यूज़ कर सकते हो। ओके जैसे कि अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है। cron टैब -e करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ, @reboot कर दो या तो आप डेली कर दो एंड उसके बाद सिंपल temp basic.sh, मतलब किसी स्क्रिप्ट या तो कमांड का आप दे सकते हो @reboot, ठीक है। ये भी एक अच्छा केस है कि जब भी आपका सर्वर रीबूट होता है, मतलब फिर से स्टार्ट हो रहा है, आपको उस केस में अगर कुछ एक्शन परफॉर्म करना है तो रीबूट यूज़ कर सकते हो, या तो आप सिंपल डेली या तो अदर ऑप्शन भी कर सकते हो। देखोगे इंस्टॉलिंग न्यू cron टैब, मतलब इट इज़ परफेक्टली वर्किंग फाइन। ओके -l करता हूँ, सो आप देखोगे यहाँ पे 3 हमारे पास टास्क हो गए। ऑल्दो आपको एक चीज़ और बताता हूँ, लेट्स से जैसे कि रीबूट है ना, या तो चलो मैं नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ। लेट्स से मैंने कुछ इस तरह से कर दिया है ना, टेम्प, मैं इसको सेव करता हूँ। अगर आपका फॉर्मेट गलत है cron टैब का, तो आपको इस तरह से ये भी मिल जाएगा कि इनवैलिड cron टैब फाइल कांट इंस्टॉल। तो मैं सिंपली यहाँ पे नो कर देता हूँ कि भाई ठीक है, कि भाई अगर सही नहीं है तो डोंट एडिट इट, ओके। और मैं सिंपल l करता हूँ, सो आप देखोगे सिर्फ 3 ही हैं, अभी हम लोग की कोई नई एडिट नहीं हुआ, ओके। सो ये चीज़ भी अच्छी चीज़ है कि अगर आपका फॉर्मेट गलत है तो वो आपको करने ही नहीं देगा। एंड इसमें कुछ और भी ऑप्शन है जैसे कि रीबूट, ईयरली, एनुअली, मंथली, वीकली, डेली, आरली, ओके। तो अलग अलग ऑप्शन हैं। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा था एक स्क्रिप्ट को रन करना, और रन करने के साथ साथ आप चाहो तो जैसे कि लॉगिंग पर्पस के लिए कि भाई cron जॉब मतलब जब रन हुआ या तो आपकी स्क्रिप्ट रन हुई, आपको कोई फंक्शंस लॉग करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपल क्या है, जो भी आपका फंक्शन है या तो कोई कमांड है उसको रीडायरेक्ट कर दो किसी फाइल में, वेरी सिंपल। तो आपका एक लॉग फाइल इस तरह से बन जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इन cron। सिंपल सा एक इन शॉर्ट बोलूँगा, आपकी स्क्रिप्ट या तो कमांड किसी पर्टिकुलर पाथ या तो इन्वायरमेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट है तो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, -e करना है, ठीक है। और कोशिश करो कि जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है ऑफकोर्स बिल्कुल स्टार्टिंग में रहे। मैं सिंपल जैसे कि env वेरिएबल, ठीक है, जैसे कि मैं पाथ इक्वल टू और यहाँ पे यूज़र बिन इस तरह से मैं दे सकता हूँ, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं आया क्योंकि दिस इज़ अ वैलिड पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं कि भाई आपने cron जॉब बना दिया, ठीक है, चीज़ें चल रही हैं। अगर बेसिक आपको ट्रबल शूटिंग करनी है, लेट्स से कि आपका ठीक है वो चला नहीं चला, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, कुछ एरर तो नहीं आ गया, इन दैट केस व्हाट यू कैन सी var log के अंदर आपको cron से रिलेटेड लॉग्स मिल जाएंगे, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लेस var log cron, ठीक है। आप देखो कि परमिशन डिनाइड है, सो उसके लिए मुझे sudo access चाहिए पड़ेगा। सो आपको कुछ इस तरह से लॉग फाइल इसमें दिखेगी। जैसे कि लॉग्स में भी आपको दिखाता हूँ कि अभी हम लोग ने एक जॉब बनाया था ना, वो क्रिएट फाइल डॉट ऐसे जो हर मिनट चलना चाहिए। सो यू विल सी जैसे कि CMD, ये देखो यहाँ पे लोड हो रहा है, क्रिएट फाइल डॉट एस यहाँ पे देखो 2256 पे ये रन हुआ। इसके बाद आप देखोगे 2257, ये देखो ये CMD क्रिएट फाइल डॉट एस 57, तो ये हर मिनट में वो यहाँ पे रन हो रहा है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे बिगिन एडिट, मतलब अगर आप cron जॉब बना रहे हो, कुछ एडिट कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, या तो उससे रिलेटेड कुछ एरर है, इशू है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेक्शन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।